Now, last question of exercise 2.3 is question number 5, and this is a very important. This is a very important question. पहले मुझे बताओ, ये जो आपको पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है, ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है? क्यूबिक, क्योंकि इसमें जो डिग्री है वो किसके इक्वल है? 3। तो क्यूबिक को पॉलिनोमियल को किस तरह से फैक्टराइज किया जाता है, ये अब आप अच्छा, मैं ये भी बता देता हूँ। पहले मुझे बताओ, क्यूबिक है तो उसकी डिग्री कितनी है? 3। तो जितनी इसकी डिग्री है उतने इसके फैक्टर हो। अगर डिग्री 2 है तो फैक्टर कितने होंगे? 2, जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा था। अब कैसे करना है इस क्वेश्चन को वो सब लो। देखो, अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है? एक्स में। कैन आई से दैट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, यस और नो? ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ इस पॉलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट, इसमें वेरिएबल नहीं है, वो 2 है। अब बताओ 2 किस किस के टेबल में आता है? अब कभी सर 2 1 के टेबल में आता है और 2 2 के टेबल में। तो सबसे पहले हमें हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करके देखना होगा, क्या +1 इस पॉलिनोमियल का 0 है, या -1 इस पॉलिनोमियल का 0 है, या +2 इस पॉलिनोमियल का 0 है, या -2 है। इन चारों में से कोई एक इसका 0 होगा ही। पहले हमें एक 0 फाइंड कर, समझ में आ गया? पहला स्टेप क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है उसके फैक्टर क्या क्या है, वो किस किस टेबल में आते हैं? 1 और 2। 1 का मतलब +1 और -1, और 2 का मतलब +2 और -2। कितनी बार समझ में आ गई? क्लियर हो गया था? ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई हिट एंड ट्रायल मेथड। व्हिच मेथड? हिट एंड ट्रायल, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट पुट x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 1। तो जैसे आपने x की जगह 1 पुट किया तो ये हो जाएगा p ऑफ 1, and it will be equal to 1 raised to power 3 minus 2 1 raised to power 2 minus 1 plus 2। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू -2 -2 -1 प्लस 2। क्या आप एग्री करते हो? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 तो 0 आ गया ना। अब जो बात समझा रहा हूँ ध्यान से सुनना, x इक्वल टू 1 इसका 0 है, इसका मतलब 1 पुट करने से पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? 0। अब 0 से फैक्टर कैसे बनता है? आप इस 0 वाली वैल्यू को x के पास ले जाओ तो क्या हो जाएगा? x माइनस। अगर मैं 0 वैल्यू को, ये 1 इसका 0 है पॉलिनोमियल का, अगर मैं 0 वैल्यू को वेरिएबल के पास लेके जाऊंगा, ये +1 है तो यहां जाके क्या होगा? -1। तो ये इसका एक फैक्टर है। बात समझ में आ रही है क्या? व्हाट वी विल से नाउ, नाउ x माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर, x माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ px। ये बात क्लियर होगी? x माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ px। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब बाकी के फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे? अब देखो, फॉर रिमेनिंग फैक्टर व्हाट वी विल डू, x माइनस 1 से हम इस गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। कितनी बात समझ में आ रही है? ये क्लियर हो गया आपको? बाकी के फैक्टर्स के लिए हमें क्या करना है, सॉरी, x माइनस 1 से गिवन पॉलिनोमियल को क्या करना है? डिवाइड कर। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो, हम डिवाइड करते हैं। देखो, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि डिवाइड कैसे किया जाता है। पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म क्या है? x रेज टू पावर 3। यस, वेरी गुड। और इस फैक्टर की फर्स्ट टर्म क्या है? x। तो ये अभी आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जब बेस सेम हो डिवाइड करते हो तो पावर क्या होती है? माइनस। तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2। तो क्या आप एग्री करते हो यहाँ पे x² आएगा? मैंने यहाँ पर लिखा x, तो ये हो गया आपका x²। अब क्या करना होता है, ये जो यहाँ ये जो डिवाइजर है, इससे आप डिवाइड कर रहे हो, इसमें कितनी टर्म्स है? दो। दोनों टर्म को आप इस x² से मल्टीप्लाई करोगे। जब आप x को x² से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? x²। वेरी गुड। जब -1 को करोगे तो क्या आएगा? -x²। क्या आएगा? -x²। ये क्लियर हो गया? तो ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस।
साइन चेंज इसलिए होते हैं अगर ये दोनों सेम साइन है, जैसे ये भी प्लस का ये भी प्लस का, क्या ये कैंसिल होगा? नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, जो नीचे वाली टर्म्स होती हैं सभी से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि जो प्लस वाली टर्म है फिर वो क्या हो जाएगी, माइनस, और जो माइनस वाली टर्म है वो प्लस। अगर इसका पहले से ही साइन अपोजिट होता लाइक दिस, तो अब हमें माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो पहले से ही कैंसिल हो रहा है। पता, साइन चेंज कर देते हैं। साइन चेंज करने का मतलब आपने क्या किया, जो भी टर्म्स है यहाँ पे सभी से माइनस कॉमन ले ली। माइनस कॉमन लेने का मतलब जो इनका प्रीवियस साइन है वो चेंज हो जाएगा। प्लस वाली टर्म क्या हो जाएगी, माइनस, और माइनस वाली क्या हो जाएगी, प्लस। कितनी बार समझ में आ गई? ठीक है, तो अब क्या होगा देखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो फर्स्ट वाली टर्म है वो इसका अपोजिट होना चाहिए, क्योंकि ये कैंसिल होना चाहिए। अगर अपोजिट नहीं है तो माइनस कॉमन ले, माइनस क्या लोगे, कॉमन। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। माइनस का बड़ा है, फिर आगे क्या है, माइनस एक्स, और फिर क्या है, प्लस। अब सेम प्रोसेस, अब फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स, माइनस एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, फिर टू माइनस वन वन होगा। मैंने यहाँ पे लिखा माइनस एक्स, यहाँ पर क्या आ गया, माइनस एक्स। ये क्लियर हो गया? ठीक है, और माइनस एक्स इंटू एक्स, माइनस एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपने लिखा माइनस एक्स स्क्वायर, देन माइनस वन इंटू माइनस एक्स, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो ये हो गया प्लस एक्स। अब देखो क्या ये कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर आप माइनस कॉमन लोगे, यानी कि जो माइनस वाली टर्म है वो प्लस हो जाएगी, तो प्लस वाली टर्म है वो क्या हो जाएगी, माइनस। अब व्हाट वी विल हैव, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस टू एक्स, और आगे क्या हो जाएगा, प्लस टू। इसके इसके बाद देखो, ये माइनस टू एक्स है, तो आपने लिखा माइनस टू एक्स, और यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स। वेरी गुड, तो माइनस टू आ जाएगा, तो हमने यहाँ लिखा माइनस, यहाँ पर क्या आ गया, माइनस टू। अब माइनस टू इंटू एक्स क्या होगा, माइनस टू एक्स, और प्लस टू। अगेन ये कैंसिल नहीं हो रहा है, माइनस कॉमन ले लोगे, जैसे आप माइनस कॉमन लोगे ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, और आप देखो अब आपका रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो, जो आना भी चाहिए। ये चेक नहीं किया आपके पास, ये हमने कहा कि ये इसका फैक्टर है। फैक्टर किसको कहते हैं, अगर ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है एक्स माइनस वन, तो इसको डिवाइड करके रिमाइंडर जीरो आएगा। फैक्टर कितने हमें फाइंड करने, तीन। अभी हमारे पास एक ही फैक्टर है ये बात, बाकी के दो फैक्टर कहाँ से आएंगे, वो यहाँ से आएंगे। अब क्या करोगे आप, अब लिखोगे फोर रिमेनिंग फैक्टर, रिमेनिंग और रिमेनिंग फैक्टर फैक्टराइज, हम फैक्टराइज करेंगे। किसको फैक्टराइज करेंगे, ये जो क्वेश्चन है क्या है, एक्स स्क्वायर। अब आपको याद होगा मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये उसी क्वेश्चन नंबर फोर की स्टेज पर तो आ गया। अब आपको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, वन, और कांस्टेंट टर्म क्या है, टू। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, वन इंटू टू क्या हो जाएगा, टू। अब टू को फैक्टराइज करो, टू वन जा टू, वन जा वन। अब टू और वन से ऐसे फैक्टर बनाओ कि माइनस वन आ जाए, नहीं, ये तो है ही नहीं। टू माइनस वन करोगे तो प्लस वन आएगा, आपको माइनस वन चाहिए, माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके क्या लिखोगे, माइनस टू एक्स प्लस वन का मतलब प्लस एक्स माइनस टू। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस टू, प्लस वन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू। अब यहाँ से कॉमन फैक्टर क्या आ गया आपका, एक्स माइनस टू, अनदर फैक्टर इज एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, नाउ रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर, देखो अब तीन फैक्टर्स आ गए ना, रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर, पहला फैक्टर क्या था, एक्स माइनस वन, देन इसको लिखो एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फाइव पार्ट। बोलो भाई, क्लियर हुआ?
चले आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट टू। देखो ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है, एक्स वेरिएबल। कैन आई से दैट इट इज पी एक्स हेयर, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 3 माइनस 3x² -9x-5। पहला स्टेप क्या बताया था, हिट एंड ट्रायल में। इस पॉलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म क्या है, 5। 5 किस किसके टेबल में आएगा, 1 के टेबल में और 5 के टेबल में। 1 का मतलब क्या है, +1 -1, और 5 का मतलब क्या है, +5 माइनस। अब इन चारों में से कोई एक ऐसा होगा जो इसका 0 हो। सबसे पहले शुरुआत किससे करेंगे, +1 से। तो हम लिखेंगे बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, पुट x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा p ऑफ 1 एंड इट इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर 3 -3, 1 रेज टू पावर 2 -9 इंटू 1, और माइनस क्या हो जाएगा 5। ये हो जाएगा 1 -3 -9। ये तो नहीं आ रहा, देखिए समझ में आ रहा है, इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब 1 की जगह क्या पुट करें, -1। नाउ पुट x इक्वल टू -1। जैसे आप -1 पुट करोगे तो p ऑफ -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की जगह -1 रेज टू पावर 3 -3, फिर x की जगह -1 रेज टू पावर 2 -9, फिर x की जगह -1, और आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो डाउट क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। -1 रेज टू पावर 3 क्या होगा, -1, -1 रेज टू पावर 2 +1, प्लस माइनस क्या होगा -3, माइनस माइनस क्या होगा +9, और -10। अब देखो -5 -3 -8 और -1 -9 और +9 आ गया 0। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अगर -1 0 है तो फैक्टर क्या बने होगा, -1 को यहाँ ले जाओ तो फैक्टर क्या हो जाएगा, x+1। समझ में आ गया, तो फैक्टर क्या होगा, x+1। व्हाट वी विल से नाउ, नाउ जो जीरो, जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल 0 होता है, इसी वैल्यू पे 0 आया ना, उस वैल्यू को अगर, उस 0 वैल्यू को अगर हम वेरिएबल के पास ले जाएंगे तो वो फैक्टर। अगर -1 पे 0 आया तो -1 यहाँ जाके +1, तो फैक्टर हो गया x+1। अगर +1 पे 0 आता तो यहाँ जाके क्या होता, -1, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ था, तो फैक्टर क्या है, x-। समझ पा रहे हो, तो -1 पे 0 आ रहा है तो फैक्टर क्या होगा, x+1। तो आप क्या कहोगे, नाउ x+1 is one of the factor, is one of the factor of px। तो अब हम क्या करेंगे, x+1 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर। ये हो गया x+1, और x+1 से किसको डिवाइड करना है, x³ माइनस, गिवन पॉलिनोमियल क्या था, x³ -3x² -9x-5, यही है आपका। देखो तो x³ -3x² -9x और माइनस, कोई डाउट, क्लियर हो गया। अब फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म x³ है, और यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या है, x। तो 3 - 1 2, ये सेम है तो ये x² हो जाएगा। तो आपने लिखा यहाँ पे x। अब x को अगर x² से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x³, और 1 को x² से मल्टीप्लाई करोगे +x², तो यही आएगा आपका। तो आपने लिखा x³ +x², ये माइनस और ये भी माइनस। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो देखो x³ से x³ कैंसिल, -3x² -x² क्या हो जाएगा, -4x²। फिर क्या हो गया, -9x, फिर क्या हो गया माइनस। और फर्स्ट टर्म क्या है, -4x²। यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या है, x, ये कैंसिल हो गया तो क्या रह गया, -4x। तो आपने लिखा -4x।
अब -4x इंटू एक्स क्या होगा, -4x, -4x प्लस 1 क्या होगा, -4x। तो ये दो टर्म्स आएंगी, तो आपने लिखा यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4x² और -4x। क्या ये कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो क्या करना होगा, माइनस कॉमन लेना होगा। जैसे माइनस कॉमन लोगे माइनस वाली टर्म क्या हो जाएगी प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल। -9x प्लस 4x क्या हो जाएगा, -5x। और नेक्स्ट टर्म क्या है आपका, -1। और फर्स्ट टर्म क्या है, -5x। अब इस -5x से इस x को डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, -5। यहाँ आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा, -5। और -5 इंटू एक्स करोगे क्या आएगा, -5x। -5 प्लस 1 करोगे क्या आएगा, -5। ये दो टर्म आएगी, तो ये लिखो -5x और -5, ये प्लस हो गया, ये भी क्या हो गया प्लस। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो ये आ गया 0, आ गया ना 0। अब बाकी के फैक्टर कैसे निकालेंगे, थ्रू क्वोशंट। नाउ फॉर रिमेनिंग फैक्टर्स, फॉर रिमेनिंग फैक्टर्स फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करेंगे हम, x² -4x माइनस, नाउ x² -4x -5 मिडल टर्म स्प्लिटिंग करो, तो x² का कोफिशिएंट क्या है, 1। 1 इंटू 5 क्या होगा, 5। 5 को फैक्टराइज करो, 5 बन जा 5, 1 बन जा 1। 5 और 1 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि -4 आ जाए, क्या होगा, सर 5 प्लस 1 करेंगे तब तो +4 आएगा, उल्टा कर दो, -5 प्लस 1, यस, -5 प्लस 1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x² -5 प्लस 1। तो पहले +1 लिख रहा हूँ प्लस x, फिर -5, ताकि 5 के साथ 5 आ जाए। समझ में आ गया, तो -4x को आपने क्या लिखा, x -4x स्प्लिट कर दिया। कॉमन क्या आएगा, x ब्रैकेट में क्या आएगा, x प्लस 1। और यहां से कॉमन क्या आएगा, -5। जब भी कॉमन टर्म्स के साथ माइनस होता है साइन चेंज हो जाता है, माइनस का क्या हो जाएगा +x, और -5 का क्या हो जाएगा प्लस। तो देखो ब्रैकेट वाला पार्ट आपका सेम आ रहा है, तो ये क्या हो गया, x प्लस 1। another factor will be x minus 5, therefore required factors are, किससे डिवाइड कर रहे हो आप, x प्लस 1 से। तो ये हो जाएगा x प्लस 1, देन x प्लस 1 एंड x माइनस 1, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट। बोलो भाई, क्लियर हो गया, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट, इज इट क्लियर, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज पार्ट थर्ड। देखो गिवन पॉलिनोमियल क्या है, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 1। अब इतनी बात तो क्लियर है, चलो पहले कांस्टेंट हम देखो क्या है, 20। 20 किसके टेबल में आएगा, 1, 2, 4 और 5, 10 और 20। 1 का मतलब +-1, लेकिन यहाँ पे देखो प्लस वाले से तो 0 कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि सारी टर्म्स किस में है, प्लस में। तो 1 का मतलब आप मान के चलो -1, 2 का मतलब मान के चलो -2, यानी कि जिस भी वैल्यू को पुट करके 0 आएगा वो नेगेटिव वैल्यू ही होगी। 4 का मतलब हो गया -4, तो पहले -1 पुट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर गिवन पॉलिनोमियल क्या है आपका, px, एंड px इज इक्वल टू x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 1। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होगा, पुट x इक्वल टू -1, हमने -1 पुट कर दिया, तो p ऑफ -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 रेज टू पावर 3, -1 रेज टू पावर 2, -1 प्लस 20। अब देखो क्या ये 0 आ रहा है, -1 रेज टू पावर 3 क्या होगा, -1, -1 रेज टू पावर 2, 1, 1 इंटू 13, 13,
प्लस माइनस क्या होगा, -32, प्लस क्या होगा 20। अब 20 + 13 और -1 -32, ये आपका आ रहा है 0। अब मुझे बताओ अगर x इक्वल टू -1 जीरो वैल्यू है तो फैक्टर में क्या होगा, x +1। जैसे ही -1 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +1। वी कैन से दैट इट इम्प्लाइज x+1 is one of the factor of dx। x+1 is one of the factor of dx। तो आगे क्या करोगे, डिवाइड करेंगे। अब हम डिवाइड करेंगे नाउ, तो हम x+1 से डिवाइड करेंगे गिवन पॉलिनोमियल को, जो क्या है x³ + 13x² + 32x और +20 +1। फिर हो गया यहां तक, ठीक है। अब देखो, तो फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, x³ x³ से x को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, x²। क्या आ जाएगा, x²। यहाँ आपने लिखा x। अब ये बताओ x × x² क्या आएगा, x³ और 1 × x² क्या आएगा, x²। तो क्या आप एग्री करते हो, ये हो गया आपका x³ + x²। ये हो गया माइनस और ये भी माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। 13 - 1 कितना होगा, 12x²। प्लस में क्या आएगा, 32x और प्लस में क्या आएगा, 20 आएगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या है, 12x²। यहां से फर्स्ट टर्म क्या है, x कैंसिल हो गया, ये हो गया 12x। ये क्या हो गया, 12x। तो आपने लिखा +12x। 12x × x क्या हो जाएगा, 12x²। 12x × 1 क्या हो जाएगा, 12x। ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल। 32 - 12 20x प्लस क्या हो जाएगा, 20। नाउ योर फर्स्ट टर्म इज 20x और यहां से क्या है, x। तो x कैंसिल, तो क्या आएगा 20। तो आपने लिखा +20। 20 × x क्या हो जाएगा, 20x और 20 × 1 क्या हो जाएगा, 20। ये भी माइनस, ये भी माइनस, कैंसिल। ये भी कैंसिल, ये क्या आ गया, 0। नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, फोर रिमेनिंग फैक्टर्स, फोर remaining factors, factorize। We will factorize x² + 12x + 20 go down। Now x² + 12x + 20 किसके इक्वल होगा, बताओ। 20 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि 12 आ जाए। 10 × 2 = 20, 10 × 2 = 20 होता है ना। 10 + 2 कितना होता है, 12। सीधा लिख दूं आगे समझ में, तो क्या हो जाएगा, x² + 2x लिखो पहले, फिर 10x + 20। कॉमन क्या आएगा, x। ब्रैकेट में क्या आएगा, x + 2। कॉमन क्या आएगा, 10। ब्रैकेट में क्या आएगा, x + 2। +2 is the common factor, other factor is x + 10। Can I say that therefore required factors are, first factor क्या था, x + 1, x + 1 comma x + 2 and x + 10। and this is the final answer of this part। क्लियर हो गया, दिस इज द फाइनल आंसर। देखो फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आप पी एक्स नहीं लिखो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या लिखोगे, पी वाई, क्योंकि जो पॉलिनोमियल है वो किस वेरिएबल में है, वाई वेरिएबल। पहला काम तो यहाँ पे क्या करना है, हियर पी ऑफ वाई इज इक्वल टू 2y³ + y² -2y -1। कॉन्स्टेंट टर्म 1 है, 1 का मतलब +1 या -1।
माइनस बना है। चलो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, पुट y इक्वल टू -1। तो पी ऑफ -1 क्या होगा? 2 -1 रेज टू पावर 3, -1 रेज टू पावर 2, -1 और -1। तो -1 रेज टू पावर 3 क्या होगा? -1 ही हो गया, -2। और ये क्या हो गया आपका +1, माइनस माइनस क्या हो गया +2 और -1। देखो ये कैंसिल और ये कैंसिल। तो फैक्टर क्या हो गया? ये -1 है, लेफ्ट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा? +1। कैन आई से दैट फर्स्ट फैक्टर इज y+1, y+1 is one of the factor of p1, which implies y+1 is one of the factor of p1। अब रिमेनिंग फैक्टर्स के लिए क्या करोगे? नाउ y+1 से हम डिवाइड करेंगे 2y³ +y² -2y एंड -1। ये हो गया माइनस, फिर हो गया ठीक है। अब क्या होगा देखो, फर्स्ट हो गया 2y³ अपॉन में हो गया y, ये कैंसिल हो जाएगा 2y², क्या आ जाएगा 2y²। एग्री करते हो? तो ये हो गया 2y²। अब 2y² को y से करोगे तो क्या आएगा 2y³, और 2y² को 1 से करोगे तो क्या आएगा 2y²। ये क्लियर हो गया? ठीक है, ये हो गया माइनस और ये हो गया माइनस, तो ये कैंसिल। -2y² + y², ये क्या हो जाएगा -y², देन -2y, देन -1। तो डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया? ठीक है, अब क्या -y²। अब फर्स्ट टर्म आपकी -y², फर्स्ट टर्म आपकी क्या है -y²। अब -y² और यहाँ पर क्या है y, एग्री कर तो -y आएगा, तो ये हो गया -y, -y इंटू वाई, -y², -y+1 -1। क्लियर हो गया? ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो ये भी कैंसिल। तो -2y + y कितना होगा? -y, और ये हो गया माइनस, ये भी क्लियर हो गया? ठीक है, आप देखो आप, फर्स्ट टर्म क्या -y और ये क्या y, ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1, ये हो गया -1। -1 को y से करोगे क्या आएगा? -y और -1, -y और -1, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0 आ गया। तो रिमेनिंग फैक्टर के लिए क्या करोगे? 4 रिमेनिंग फैक्टर, रिमेनिंग फैक्टर्स वी विल फैक्टराइज। इसको फैक्टराइज करना है, इसको 2y² -y -1। अब देखो ये कांस्टेंट, इसका कोएफिशिएंट 2 है और ये 1, 2 1 जा 2। अब 2 के ऐसे फैक्टर बनाओ, 2 1 जा 2, 1 1, 2 और 1 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि -1 आ जाए। यस, मैं लिख सकता हूँ इसमें +y या 2 के साथ 2 ले लेते हैं, 2 के साथ 2 ले लो तो हो जाएगा -2y +y और -1। आपने इसको स्प्लिट कर दिया। अब व्हाट वी विल हैव, देखो 2y कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा y -1, +1 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा y -1। कॉमन फैक्टर क्या हो गया y -1, अनदर फैक्टर इज 2y + 1। ठीक है, नाउ रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर, फर्स्ट फैक्टर क्या है y+1, y+1, y -1 and 2y+1, and this is the final answer of this question number 1। बोलोगे? क्लियर हो गया? ठीक है, सारों ही बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। ठीक है, और इसी के साथ एक्सरसाइज 2.3 भी होती है। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।